अब क्वेश्चन नंबर 8 पर सभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 भाई 9 10 तो तुम लोगों ने कर लिए होंगे, तो 9 10 को कल मैंने समझा दिया तो 9 10 हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ठीक है, बोलो मत। क्वेश्चन नंबर 8 पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 6.54 इज ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। ओ एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट ये हमें दिया गया। क्लियर है? ट्रायंगल एबीसी, ओडी परपेंडिकुलर बीसी और ओई परपेंडिकुलर एसी एंड ओएफ परपेंडिकुलर एबी, सो दैट, और ये है जो हमें दिया गया, इसको हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के फिगर को सभी देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर कुछ इस तरह से इन्होंने दिया है क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट तुम्हारा ओ पॉइंट है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये बना दिया और एक परपेंडिकुलर ये है। इनकी नेमिंग कर दो ए, बी और सी। ये वाली हो जाएगी एफ और डी और ई। देखो यहाँ सभी मैंने यहाँ पर सभी पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब तुमसे इन्होंने जो गिवन दिया पहले तो वो लिख लो बोर्ड पर, सभी ध्यान देना। क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम उसको लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया जाता है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये गिवन है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा ओ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ये भी दिया गया। उसके बाद ओ ई परपेंडिकुलर एसी, ये भी गिवन है, और ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, ये भी गिवन है, ठीक है। प्रॉपर स्टेप सभी होने चाहिए। ये तो ये कंडीशन हमें गिवन कर दी। प्रूफ क्या करना, अब हम प्रूफ की बात करेंगे। तो देखना यहां से टू प्रूफ में हमें दे दिया, पहला प्रूफ हमें दिया गया ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर। पहला प्रूफ तो हमारा ये है, ठीक है। और दूसरा प्रूफ हमें दे दिया, सेकंड प्रूफ क्या करना है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर। देखो ये हमें यहाँ पर गिवन कर दिया, क्लियर है ना। तुमसे ये बोला गया ये दोनों प्रूफ तुम्हें, जो दोनों ये स्टेप दे रखे हैं इनको तुम्हें प्रूफ करना है। तो पहले एक बार प्रूफ को सभी देखो, देखना ओ ए, ओ बी और ओ सी, मतलब ओ ए, तो इसका मतलब ये है तुम्हें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद ओ बी का मतलब ये भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर ओ सी का मतलब ये भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन इस पर। उसके बाद देखो ओ डी का स्क्वायर गिवन है, ओ ई का स्क्वायर गिवन है, ओ एफ का स्क्वायर ये भी गिवन है। उसके बाद ए एफ का स्क्वायर गिवन है। उसके बाद बी डी का स्क्वायर गिवन है। उसके बाद सी ई का स्क्वायर, तो सी ई का स्क्वायर ये भी दे दिया गया। देखो इन चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आई कि जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं सभी में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम पहले वाले का प्रूफ कर सकते हैं। देखो करना हमें कैसे, सभी ध्यान देना अभी, ठीक है। सभी ध्यान से इस चीज़ को समझना, हर स्टेप को यहाँ पर डीपली हम समझाएंगे। अभी इसको हमने अलग कर दिया, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरुआत हम ट्रायंगल बीओडी से कर दें। देखना यहाँ से ट्रायंगल बीओडी, फिर सिर्फ सिमिलरली लिखेंगे। ट्रायंगल पहले मैंने लिखा नाउ
इन ट्रायंगल वीओडी, इन ट्रायंगल वीओडी और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर मैं बीओडी की बात करें तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, तो यानी कि बीओ का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ओडी का स्क्वायर और बेस मतलब बीडी का स्क्वायर। देखते रहना सभी। इसको बना ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। अब कैसे करोगे ध्यान देना सभी, और हमें लिखना कैसे पड़ेगा वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखो सभी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी है। अब तुम कैसे करोगे देखना, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डी सी डी का स्क्वायर, ये तुमने कर दिया। इसको बना ले इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां पर क्या लिख दोगे, केवल ब्रैकेट में ये लिख दोगे, ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीओडी, ट्रायंगल डीओसी, सिर्फ इतना लिखना है। मतलब सभी में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हम मेंशन कर देंगे कौन से ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी है। उसके बाद देखो यहां से, अब तुम यहां से लिखो, फिर तुम लोगोगे यहां पर, ये तुमने ओसी यूज कर लिया। अब तुम इस वाले ट्रायंगल पाओ, मतलब ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओई का स्क्वायर, या मैं बोलूं यहां पर सीई का स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फोर्थ, वो थर्ड। ये इक्वेशन तुमने थर्ड बना ली, और यहां पर भी तुम ट्रायंगल को मेंशन कर दोगे, ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सीओई। जो ट्रायंगल यूज कर रहे हो वो ट्रायंगल लिख दो। उसके बाद अब इस वाली ट्रायंगल पे आ जाओ, तो मतलब एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फोर्थ, और यहां पर तुम लिख दोगे ट्रायंगल एओई, ट्रायंगल एओई लिख दिया हमने यहां पर। इनमें तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। अब इसमें आ जाओ, तो मतलब ये हो जाएगा एओ का स्क्वायर, भाई 90 के सामने वाली ये तो हाइपोटेनस होती है। अब ये हो गई हाइपोटेनस, उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर मान लो हो गया तुम्हारे पास ओ एफ का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास ए एफ का स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन फिफ्थ, और यहां तुम लिख दोगे ट्रायंगल एओएफ, ट्रायंगल एओएफ, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ये रह गया, बाकी तो हमने सभी यूज ही कर लिए। अब ये वाला ट्रायंगल रह गया, तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेनस हो जाएगी, मतलब ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास ओ एफ का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास बी एफ का स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 6, और यहां पर ट्रायंगल लिख दो तुम, यहां पर ट्रायंगल हम लिख देंगे ट्रायंगल बीओएफ, ट्रायंगल बीओएफ। इतना हम लोगों ने कर दिया। मतलब सभी ट्रायंगल में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। अब प्रूफ की तरफ मूवमेंट करो कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखना सभी, पहले स्टेप पर हम चलें। ओ ए, ओ बी और ओ सी, भाई इनमें सभी मिलेगा, वो भी दो बार मिलने वाला है। अब इनमें से तुम कौन सी इक्वेशन यूज करोगे वो तुम्हें इसमें से तुम्हें फाइंड आउट करनी है। समझो पहले तक, तुम्हें बी डी चाहिए, बी डी चाहिए तुम्हें, तो बी डी किस में मिल रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अब उसके बाद आ जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास आ गई ओ बी, मतलब ओ बी तुमने फाइंड आउट कर ली। अब ओ ए वाली बात पर आ जाओ, ओ ए ये भी और ओ ए ये भी दिया गया, ठीक है ना। अब ओ ए के साथ हम देखो यहाँ पर ए ई गिवन है, और यहाँ पर चाहिए ए एफ, और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ए एफ की। मतलब अब हम इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, करना पड़ेगा यूज हमें इसका। अब आ जाओ ओ सी पर, तो ओ सी की दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, और तुम्हें रिक्वायरमेंट किसकी है, सीई की, तो सीई किसके साथ है, इसके साथ, मतलब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब तुम क्या करो, इन तीनों इक्वेशन को जो हमने फाइंड आउट की हैं, इन तीनों इक्वेशन को तुम लिख दो एडिंग इक्वेशन। ध्यान दो सभी, एडिंग इक्वेशन, पहली बार फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड है,
फिर उसके बाद कौन सी है 6, फिफ्थ है, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो जैसे ही तुम तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो पहली इक्वेशन हो जाएगी, पहली इक्वेशन में LHS को LHS की तरफ ऐड करो, मतलब BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, इतना तुमने कर लिया। अब दो इक्वल, अब इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल वाली कंडीशन में ध्यान देना सभी, इक्वल, मैंने यहाँ पर इक्वल लगा लिया। अब इस इक्वल के आगे का स्टेप यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान देना। OB के आगे चल रहा था तुम्हारे पास OD का स्क्वायर, ठीक है, OD का स्क्वायर प्लस VD का स्क्वायर और प्लस, अब यहां पर आ जाओ, यहां हो गया तुम्हारे पास OE का स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर, और फिर आ जाओ प्लस यहां पर, अब यहां पर चल रहा OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, मतलब हमने LHS को LHS के साथ ऐड कर दिया और RHS को हमने RHS के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड में तुम्हें रिक्वायरमेंट सिर्फ AF, BD और CE की है, मतलब AF की और उसके बाद BD की और CE, इन तीन की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको उधर भेज दम। देखो तो LHS में तुम्हारे पास चल रहा था BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर। अब देखो इधर ये प्लस का OD है, इक्वल को उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का OD स्क्वायर। अब देखो इधर ये प्लस का OE है, उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस के OE का स्क्वायर और माइनस OF का स्क्वायर, और इक्वल में तुम्हारे पास बचेगा यानी कि BD का स्क्वायर और उसके बाद CE का स्क्वायर और प्लस तुम्हारे पास बचेगा AF का स्क्वायर। और यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। प्रूफ की तरह भाई सभी एक बार देख लो, प्रूफ जो तुम्हें करना है, प्रूफ क्या करना था, देखो OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, तो देखो यहाँ से OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, क्लियर है इतना, और माइनस OD स्क्वायर, माइनस OD स्क्वायर, माइनस OE और माइनस OF, माइनस OE और माइनस OF इज इक्वल टू AF का स्क्वायर, BD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर, तो AF का स्क्वायर, BD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर, ये तो प्रूफ करना था। तो यहाँ से हम लिख दोगे हैंस प्रूफ। नोट करो इसको। ये प्रूफ करने के बाद अपेक्षित देखो सभी बोर्ड पर ध्यान देना। तुमने प्रूफ ये वाला कर लिया, BO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू VD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, इनका यूज हमने कर लिया, ये प्रूफ भी हमने कर लिया। अब हमें चाहिए AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, जो कि इसके राइट हैंड साइड में गिवन है पहले से ही। हमने जो प्रूफ किया है उसके राइट हैंड साइड में BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, ये तो दे दिया गया, ये तो पहले से ही ऑलरेडी हमें गिवन कर दिया। प्रूफ तुम्हें सिर्फ इतना करना कि AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, ये तुम्हें प्रूफ करके लेके आना है। अब समझो पहले इस चीज को, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम तीन इक्वेशन का यूज ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब इन तीन इक्वेशन से हमें बोलना भी नहीं बिल्कुल भी, अब इनका तो यूज हमने कर ही लिया। अब रिमेनिंग थ्री इक्वेशंस का यूज करो, मतलब तुम्हें यहां से तुम्हें यहां पर क्या करना है, तुम्हें यहां से OB, OC और AO मतलब इनको रिमूव करना है, इनको यहां से रिमूव करना है। बाकी RHS तो हमें दे दिया गया, तो देखना यहां से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रूफ, सभी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, फर्स्ट प्रूफ, देन अब समझो इधर मैं पहले RHS को लिखूंगा, यानी कि BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर प्लस के AF का स्क्वायर, ठीक है। अब केवल क्वेश्चन के कंसेप्ट को सभी समझना कि हम क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे हैं। हम इस वाली इक्वेशन को भी इरेज कर दे रहे क्योंकि यहां तक हमें कुछ यूज ही नहीं करना है, तो यहां तक तो हम इरेज कर दे रहे, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको मैंने यहां पर इरेज कर दिया। अब देखो तुम्हें जिन इक्वेशंस का यूज करना वो सभी इसमें इक्वेशन गिवन है, AF का स्क्वायर। अब समझो पहले इस चीज को, पहले बार तुम्हारे पास आ गया BO, तो तुमने ये वाली इक्वेशन यूज नहीं की,
ये वाली इक्वेशन हमने यूज नहीं की। और बीओ किस में मिल रहा तुम्हें, और मतलब बीओ ये भी मिल रहा है, ये बीओ ही था तुम्हारे पास। ये देखो ओबी, ओबी का मतलब बीओ गिवन है। ये वाली जो बीओ की वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू को तुम यहां पर पुट करो इसकी जगह पर। सेकंड वाला प्रूफ टोटली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट प्रूफ है, ये ध्यान रखना। पहला प्रूफ हम लोगों ने कर लिया, अब पहले प्रूफ के अकॉर्डिंग आरएचएस को हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर चल रहा ओबी, यहां पर चल रहा ओबी, तो ओबी किसके इक्वल है, ओबी है तुम्हारे पास ओ एफ का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर। समझते रहना सभी, ओ एफ का स्क्वायर और प्लस, मैंने ओबी को रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद यहां पर आ गया ओसी, तो ओसी देखो ये चल रहा है, ओसी किसके इक्वल है, ओसी है तुम्हारे पास ओडी का स्क्वायर और प्लस सीडी का स्क्वायर। समझते रहना अभी सभी। उसके बाद हमारे पास यहां पर चल रहा है एओ, और एओ किसके इक्वल है, ओई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एई का स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा माइनस के ओडी स्क्वायर माइनस के ओई स्क्वायर और माइनस के ओ एफ स्क्वायर। बाकी हमने पूरा स्टेप सेम लिख दिया यहां पर। अब देखो ओडी से ओडी कैंसिल आउट, ओई से ओई कैंसिल आउट और ओ एफ से ओ एफ कैंसिल आउट। तो तुम्हारे पास क्या बचा यहां पर, तुम्हारे पास बचा बी डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर। देखो क्या रिक्वायरमेंट हमें इसी की तो दी, इसको तुम अरेंज करके लिख दो, अरेंज कर लिख दो। पहले हमने यहाँ पर लिख दिया ए एफ का स्क्वायर, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी डी का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा, पहले लिख दो ए ई का स्क्वायर, उसके बाद लिख दोगे सी डी का स्क्वायर, फिर उसके बाद लिख दोगे तुम बी एफ का स्क्वायर। देख लो सभी चीजें ऊपर हमें गिवन है, तो ये सेकंड प्रूफ हो गया। तो पहला प्रूफ हमारा जो हम लोगों ने किया था वो ज्यादा जरूरी था, सेकंड प्रूफ तो टोटली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट था, ये ध्यान दो, नोट करो इसको। क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 वो 11 एन एरोप्लेन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है, इनको तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport, fly due to west at a speed of, ठीक है, 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1 होल 1/2 आवर, मतलब 1.5 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले तुम डायरेक्शन को यहाँ पर मेंशन करो। मैंने यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर ली, ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट, और ये हो जाएगी नॉर्थ, और ये हो जाएगी साउथ। ध्यान देना सभी, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन में, ठीक है, पहले यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब तुमसे ये बोला ये वाला जो पॉइंट ऑरिजिन है, ये तुम्हारा एयरपोर्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा एयरपोर्ट है, सभी ध्यान देना। अब यहां से एरोप्लेन फ्लाई करेगा, यहां से एरोप्लेन फ्लाई करेगा ऑरिजिन से, तो पहले तो वो 1000 किलोमीटर पर आवर, समझो पहले इस चीज को, उसकी पहले वाले एरोप्लेन की जो स्पीड है, पहले वाले जो एरोप्लेन की स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर। भाई कंसेप्ट पर पहले ध्यान देना, 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1000 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि मतलब कि 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। कितने टाइम में, 1 घंटे में। अब तुमसे ये बोला गया तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दोनों एरोप्लेन के बीच में आफ्टर 1 होल 1/2 आवर्स, मतलब कि 3/2 आवर्स बाद फाइंड आउट करना है। अगर 1 घंटे में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 3/2 आवर्स में ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 1000 × 3/2, कैंसिल आउट करो 500 टाइम्स, तो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। मतलब ये 1.5 घंटे बाद 1500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। अब हम दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे एरोप्लेन की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना सभी, 1200 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में
ये 1200 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस को ये ट्रैवल करता है, और हमें चाहिए 3/2 आवर्स। भाई 1 होल 1/2 का मतलब 3/2 आवर्स हो गया। तो जब हम 3/2 आवर्स की बात करेंगे अगर, तो 1200 मल्टीप्लाई 3/2, कैंसिल आउट करो इसको 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1800 किलोमीटर। मतलब कि 3/2 आवर्स बाद ये 1800 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका होगा। क्लियर है इतना? अब दोनों की कंडीशन पर पहले ध्यान दो। पहला जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ उड़ता है, तो नॉर्थ हमारा ये है, मान लो ये उड़ के यहाँ पर पहुँच गया, तो 1.5 घंटे बाद की इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 1500 किलोमीटर होगी। मतलब ये यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? 1500 किलोमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पर जो दूसरा एरोप्लेन है वो उड़ रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन में उड़ रहा है? ड्यू टू वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब ये वाली डायरेक्शन। तो 1.5 घंटे बाद ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा 1800 किलोमीटर। ध्यान देना सभी, 1800 किलोमीटर को डिस्टेंस कर चुका होगा। ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा ओ। क्लियर है ना? ये पॉइंट हमारे पास हो गए। अब तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा, आफ्टर 1 होल 1/2 आवर्स, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एरोप्लेन्स। ये वाला मान लो ये वाला एरोप्लेन 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर एरोप्लेन तुम्हारा 2 है, तो दोनों की दूरी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? मतलब तुम्हें ये वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला ट्रायंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये तो सबको पता है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, इनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान देना सभी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तुम्हें कैलकुलेट करनी है AB का स्क्वायर, और AO हमें दे दिया गया है AO 1500, इसका स्क्वायर कर दो, और BO के बने 1800, इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो यहाँ से AB इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 4 0, और 18 कितना होता है? 324 और 4 0। तो इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 0 प्लस करोगे तो 4 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 5 4 9, 2 और 2 4, और 3 2 5, 5 4 9, 5 4 9। देखो मैं तुम्हें बता दूं, 23 का 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 23 का 24 का होता है 576, तो 23 का होगा 5 4 9। तो मतलब क्या है यहाँ से AB इज इक्वल टू, चलो फिर भी एक बार इसको कैलकुलेट हम करेंगे, अभी डायरेक्टली बाहर नहीं निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट में डाउट है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कोई दिक्कत है? अलग अलग कर दिया मैंने। तो ये 5 4 9, अगर डाउट है तो एक बार देख लो ये होगा भी या नहीं होगा। तो देखो यहाँ से मैं अगर इसको कैंसिल आउट करें, मान लो यहाँ से मैंने देखा ये 2 से कैंसिल आउट किया तो ये 2 2 जा 4, 1 बचा 149, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब तुम अगर यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, मतलब ये इसका स्क्वायर नहीं होगा। 5 4 9 ये हमारे ये 23 का स्क्वायर नहीं है, तो 23 का स्क्वायर नहीं है, तो फिलहाल में हम इसको क्या कर सकते हैं? फिलहाल में हम इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू ये देखो यहाँ से 4 का पेयर, इसका मतलब 2 0 बाहर आएंगे, तो इसको तुम लिख सकते हो यहाँ पर 100√549, ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना, पॉइंट में आंसर आएगा। तो जो भी है अदरवाइज ये भी आंसर, और ये क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेन्स। नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 12 वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ठीक है? डू योरसेल्फ है, पाइथागोरस थ्योरम हमें डायरेक्ट यूज करनी है, आसान क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर सभी ध्यान दो। D एंड E
आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी, जो डी और ई पॉइंट है वो सी ए और सी बी पर पॉइंट है रेस्पेक्टिवली ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। देखो एक राइट ट्रेंगल है ए बी सी, और इन्होंने पहले से ही तुम्हें एक चीज़ बता दी, सी पर 90 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ट्रेंगल को ड्रॉ अगर करें तो ये हमने ट्रेंगल बना लिया है, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो सी पर बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट तुम्हारा बी हो गया। ये तो क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर दिया है। अब इन्होंने पॉइंट के बारे में जो बात की है, तो पॉइंट बोला डी और ई जो पॉइंट हैं सी ए और सी बी पर हैं, सी ए और सी बी पर। मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा डी है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा ई है। मतलब एक बार इसको ऐसे ऐसे ऐड कर लो, एक बार इसको मतलब जो साइड है इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे कर सकते हैं हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखो तुम चाहो तो तुम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको तुम इससे ज्वाइन कर दो। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल क्या क्या साइड ले सकते हो सब यहाँ पर बना दो। अब क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी। क्वेश्चन में तुम्हें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो इतना दिया गया तुम्हें, गिवन दैट ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रेंगल ठीक है, ये तुम्हारा राइट ट्रेंगल है। ठीक है, ये राइट ट्रेंगल है। अब देखो कंडीशन पर सभी ध्यान दो, राइट ट्रेंगल, और तुम्हें प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूफ में तुम्हें ये करना है ए ई का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये चीज तुम्हें प्रूफ करनी है, सभी ध्यान देना इधर। देखो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस के डी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, अगर एल एच एस और आर एच एस दोनों में अगर स्क्वायर वाली कंडीशन अगर आ रही है, तो दोनों में अगर स्क्वायर वाली कंडीशन आ रही है, इसका मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। अब एक बार साइड देखो, देखो ए ई मतलब ए ई इसकी साइड की बात कर रहे हैं, बी डी मतलब ई वाली साइड यूज कर रहे हैं, ए बी का मतलब ई वाली साइड यूज कर रहे हैं, और डी ई का मतलब ई वाली साइड यूज कर रहे हैं। मतलब हमने मतलब ए ई बी डी डी ई और ए बी मतलब सभी साइड से यूज कर ली है, सभी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है हमें। तो देखो कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन पे पहले सभी ध्यान दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूवमेंट हमें करना है। देखो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी और ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें यहां पर यूज करनी है, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ट्रायंगल डी सी ई, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो इसका मतलब 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, इसका मतलब ये है कि डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर और प्लस के सी ई का स्क्वायर। क्लियर है भाई इतना? इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चेंजमेंट क्या करना वो अभी समझ में आएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया मैंने। अब देखो यहां से, इसके बाद सिमिलरली अब ट्रायंगल ले लो डी सी बी, सिमिलरली ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी और बी। देन अब हम ट्रायंगल डी सी बी की अगर हम बात करें तो भाई बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास सी बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इन ट्रायंगल, अभी मैंने ट्रायंगल डी सी ई यूज कर लिया है, उसके बाद डी सी बी यूज कर लिया है। अब हम करेंगे ए सी ई, ट्रायंगल ए सी और ई। देन तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, उसके बाद
लास्ट ट्रायंगल हमारे पास रह गया एंड इन ट्रायंगल ए सी बी देन तुम लिखोगे यहां पर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। मतलब हमने 4 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी है। पहला ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल डी सी ई, दूसरा ट्रायंगल डी सी बी है, तीसरा ट्रायंगल ए सी ई है और चौथा ट्रायंगल ए सी बी है। मतलब अब ऐसा कोई भी इसमें 90 डिग्री का राइट ट्रायंगल नहीं है जिसमें हम थ्योरम का यूज़ करें। क्लियर है इतना? अब समझो पहले इस चीज़ पर। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग मूवमेंट तुम्हें करना है। तो देखो यहाँ से तुम्हें ए बी का स्क्वायर चाहिए, ये ए बी का स्क्वायर चल रहा है, इसके साथ तुम्हें डी ई का स्क्वायर चाहिए। तो डी ई का स्क्वायर मतलब ये वाली इक्वेशन। क्लियर है? समझो पहले प्रूफ के अकॉर्डिंग। अगर हम आर एच एस की प्रूफ की बात करें या एल एच एस की प्रूफ कर लो, ए ई के साथ बी डी चाहिए, मतलब ए ई और बी डी चाहिए, दोनों का सम, स्क्वायर का सम चाहिए, नहीं चाहिए? तो तुम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करो। देखना यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd, 2nd और 3rd को दोनों को ऐड करो। देन केवल हमने प्रूफ के अकॉर्डिंग मूवमेंट किया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडिंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd, क्योंकि हमें ए ई और बी डी चाहिए, तो ए ई और बी डी हमें मिलेगा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए ई का स्क्वायर प्लस के बी डी का स्क्वायर। एल एच एस को एल एच एस में ऐड कर दो, आर एच एस को ऐड करो, तो ए ई के मतलब है ए सी स्क्वायर प्लस के सी ई स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी सी स्क्वायर प्लस के सी बी स्क्वायर। क्लियर है भाई? एल एच एस को हमने एल एच एस में ऐड कर दिया और आर एच एस को हमने आर एच एस में ऐड कर दिया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था जब हम मैक्सिमम इक्वेशंस बना लेते हैं तो अब जो इक्वेशन रह जाती है उनका हमें यूज करना पड़ता है। अब समझो पहले इधर ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए ई स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब समझो ए सी स्क्वायर किस में आ रहा है? ए सी स्क्वायर देखो, ए सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, मतलब अब ये देखो, अब रिलेशन ये जो हमने साइडें यूज कर ली हैं, जो इक्वेशन यूज कर ली हैं, एक ये वाली इक्वेशन यूज कर ली और एक ये वाली इक्वेशन यूज कर ली। अब रिमेनिंग इक्वेशन का यूज करो। अब देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी के। तो ए सी और बी सी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एक तो ये कंडीशन होगी, प्लस अब देखो यहाँ पर अब तुम्हारे पास क्या रह गया? सी ई। तो देखो एक साइड और एक कौन सी साइड रह गई? सी ई और डी सी। तो तुम यहाँ पर लिख दोगे सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब देखो सभी ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है? ए बी के स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ तुम कर दोगे ए बी स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पर सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है? डी ई के स्क्वायर के इक्वल, मतलब डी ई का स्क्वायर के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना था और तुम इसमें ये भी लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन 1st एंड 4th, यूजिंग इक्वेशन 1st एंड 4th, और यही कंसेप्ट हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट करो इसको सभी। 14 वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया दी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, दी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। फिगर हमें यहाँ पर दिया गया 6.55। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का जो फिगर हमें दिया गया, पहले फिगर पर सभी ध्यान दो। फिगर हमें यहां पर दिया गया ACB, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट C और ये वाला पॉइंट B है। हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला पॉइंट हो गया D तुम्हारा, ठीक है।
पहले जो गिवन में दिया गया, पहले गिवन लिखो। गिवन में कंडीशन हमें इन्होंने दे दी, dv इज इक्वल टू 3cd, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और प्रूफ हमें करना है 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस के bc स्क्वायर। ध्यान देना, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस के bc स्क्वायर। इस कंडीशन का हमें प्रूफ करना। देखो दोनों तरफ स्क्वायर चल रहा है, मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। ab स्क्वायर, ab वाली साइड ये है, उसके बाद ac वाली साइड ये है, उसके बाद bc वाली साइड ये है। मतलब ओवरऑल ट्रायंगल हमें abc का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? अब देखो ट्रायंगल abc अगर a पर 90 होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर भी सकते थे, तो a पर 90 नहीं है, तो मतलब एक बार हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल adc और एक बार ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल adb। दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। देखो नाउ इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम यूज करेंगे तो देन यहां पर हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहां पर DC का स्क्वायर। ठीक है, ये DC के स्क्वायर हो गया। अब DC के स्क्वायर हमने कर दिया यहां पर, इसको तो बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद देखना सभी, एंड इन ट्रायंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करो। मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस के DB स्क्वायर, इसको तो बना लो। देखो अब यहां पर ये DB स्क्वायर आ गया, पहले सभी अच्छी ध्यान देना, DB स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं ये रिलेशन निकालूं, समझो पहले इधर, अगर ये मैं रिलेशन निकालूं, ये जो तुम्हारे पास DB है, कंडीशन पर सभी ध्यान देना, DB अगर है, मैं अगर इसमें एक चीज देखूं तुमसे कि ये वाला पार्ट इसका अगर CD वाला पार्ट अगर 1 है तो ये वाला पार्ट तुम्हारा 4 हो गया। ये वाला पार्ट अगर 1 है, अगर DB वाले पार्ट को अगर मैं यहां पर 1 मान लें तो CD वाला पार्ट इसका 3 हो गया। तो मतलब BC वाली कंडीशन की अगर मैं बात करें तो देखना यहां से रिलेशन केवल देखना, इसको पहले तुम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, थर्ड इक्वेशन बनाओ। अब कंडीशन पर सभी ध्यान देना, इसको मैंने यहां पर थर्ड इक्वेशन बना दी। क्लियर है इतना? अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मैं इसमें यूज करेंगे। अब मतलब BC इज इक्वल टू CD प्लस DB। क्लियर है? जो BC है वो किसके इक्वल है? CD प्लस DB। जो मतलब BC कंप्लीटली CD और DB के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू, देखो CD की यहां पर तो हो गया CD, और जब हम DB की बात करेंगे तो DB किसके इक्वल है? 3CD के इक्वल, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3CD। तो BC इज इक्वल टू 4CD, तो CD बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 1/4, ये हो गया तुम्हारे पास CD तुम्हारे पास हो गया 1/4 BC। क्लियर है इतना? अब CD की वैल्यू अगर तुम्हारे पास ये आ गई तो अब तुम देखो यहां से CD की वैल्यू अगर तुम्हारे पास ये है तो देन अब CD की जगह तुम CD की वैल्यू पुट कर दो, तो DB बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 3/4 BC। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या हो तो? मैंने यहां पर CD की वैल्यू हम लोगों ने 1/4 BC निकाल ली, CD इज इक्वल टू 1/4 BC। अब CD की वैल्यू 1/4 BC है, ये इस CD की जगह पुट करो तो 3 × 1/4 BC आ जाएगा, तो 3/4 BC हो गया। मतलब हम लोगों ने DB की वैल्यू भी कैलकुलेट यहां से कर ली। अब तुम सिंपली क्या करो, केवल तुम सिर्फ इतना करो कि यहां पर ये चल रहा है AD स्क्वायर, समझना यहां से, यहां पर ये AD स्क्वायर चल रहा है। अब यहां से अगर मैं AD स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो हो जाएगा तुम्हारे पास AC स्क्वायर माइनस के DC स्क्वायर। क्लियर है इतना? यहां से मैंने AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली इस इक्वेशन नंबर सेकंड से, हमने यहां से AD स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। तो हम आगे लिख देना कि वाई इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस का
डी सी स्क्वायर। अब इस ए डी स्क्वायर की वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, तो मतलब कि इसको हम पुट करेंगे। अगर हम इसको एक नई इक्वेशन मानते हैं, जैसे मान लो 4th इक्वेशन मैंने इसको बना लिया, जब तुम आगे सॉल्व करोगे तो ये 4th इक्वेशन बन गई तुम्हारी, तो तुम यहाँ पर लिखोगे पुट इक्वेशन 4th इन इक्वेशन 3rd में इसको पुट करो। 3rd में जैसे ही तुम इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी है तुम्हारा ए सी स्क्वायर माइनस के डी सी स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर भाई बी डी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस के डी सी या सी डी किसके इक्वल है 1/4 बी सी, तो 1/4 बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी किसके इक्वल है 3/4 बी सी का स्क्वायर। तो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस के 1/16 बी सी, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 9/16 बी सी स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। देखो इतना करने के बाद अब स्टेप देखना सभी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 1/16 बी सी स्क्वायर है और ये प्लस का 9/16 बी सी स्क्वायर है, तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे प्लस का 8 बचेगा, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस के 8/16 बी सी स्क्वायर, मतलब 8 2 जा 16, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर अपॉन 2। इतना हम कर दें भाई, 2 हमने एलसीएम ले लिया। प्रूफ की तरफ मूवमेंट करो। प्रूफ में तुम्हें क्या चाहिए 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर bc स्क्वायर, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर और प्लस के bc स्क्वायर, यही तो तुम्हें चाहिए। देखो यहां से हेंस प्रूव्ड, नोट करो इसको। 15 वाले क्वेश्चन पर फोकस करना सभी, अब बोलेगा कोई भी नहीं, ध्यान दो क्वेश्चन पर। इन एन इक्वलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, जो डी एक ऐसा पॉइंट है जो बीसी साइड पर है, सच दैट बीडी इज इक्वल टू 1/3 बीसी, जो बीडी है वो 1/3 बीसी के इक्वल है। प्रूफ हमें ये करना है 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, 9ad स्क्वायर 7ab स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो एक बार बोर्ड पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 की कंडीशन क्या हमें गिवन कर दी। 15 वाले क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, देखो यहां से ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर है। अब डी एक ऐसा पॉइंट है जो बी डी है, सुनो पहले इधर, डी एक ऐसा पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट तुम्हारा डी है, जो डी एक ऐसा पॉइंट है जो बी डी है वो 1/3 बी सी के इक्वल है, मतलब बीसी के 1/3 पार्ट के बराबर है तुम्हारा बीडी। ये चीज हमें गिवन कर दी इन्होंने, ठीक है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चीज उन्होंने गिवन कर दी हमें, गिवन। और उसके बाद हमें एक चीज और गिवन कर दी क्वेश्चन में, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल एबीसी है वो तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। भाई इस चीज पर विशेष ध्यान दो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। अब देखो पहले तो रिलेशन निकालो, जो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट कर रहे हैं। देखो यहां से प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ एडी स्क्वायर, देखो यहां से एडी स्क्वायर 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, जो 9ad स्क्वायर है वो 7ab स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखो पहले रिलेशन निकालो। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, भाई चीजों को पहले अच्छे समझ लेना, ये मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए ई। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड अगर अपनी तरफ से हम उसमें इंक्लूड करते हैं तो उस साइड का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता, बाद में हमें उसको रिमूव भी करना पड़ता है। तो हमने ए ई परपेंडिकुलर अपनी तरफ से ड्रॉ किया, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर को डालते हैं तो वो उसके बेस को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब क्या है इसका, अगर देखो
अगर BC को समझना पहले इधर, अगर BC तुम्हारा कंप्लीट है तो BE जो है, BE तुम्हारा हो जाएगा BC/2। BE किसके इक्वल हो जाएगा? BC का आधा हो गया। अब तुम्हें चाहिए केवल DE। देखो यहां से, नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AE ऑन BC। ठीक है भाई, जो AE परपेंडिकुलर हमने BC पर ही ड्रॉ कर दिया। तो देन ये E वाला, ये E पॉइंट है, देन E इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है भाई, BC का ये मिड पॉइंट हो गया। अब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना, अगर ये मिड पॉइंट हो गया है तो इसका मतलब BE इज इक्वल टू 1/2 BC। तो जो BE है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 BC। अब BE है वो 1/2 BC के इक्वल है। ये चीज हम लोगों को अच्छे से पता है कि BE इज इक्वल टू 1/2 BC। ठीक है, अगर ये 1/2 है, अगर मैं यहां से DE निकालें तो DE किसके इक्वल होगा कि BE में से अगर हम BD को माइनस कर दें। देखो भाई, अगर हम ये DE वाला पार्ट निकालें तो BE में से DE को माइनस, BE में से BD को माइनस कर दो, DE बचेगा। तो अगर ये DE बचेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास DE इज इक्वल टू, BE तुमने निकाला है 1/2 BC और BD पहले से ही गिवन है 1/3 BC। तो एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा 6, 3 BC माइनस के 2 BC। तो DE की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1/6 BC। क्लियर है इतना? DE किसके इक्वल हो गया? 1/6 BC। बताओ भाई, कोई डाउट हो यहाँ पर? हमने यहाँ से BE को भी कैलकुलेट कर लिया, DE भी कैलकुलेट कर ली। अब हम प्रूफ की तरफ मूवमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ से प्रूफ में तुम्हें AD² चाहिए, मतलब ये, उसके बाद AB² मतलब ये। तो तुम लेके क्या करोगे, जितने भी इसमें राइट ट्रायंगल बन रहे हैं पहले तुम राइट ट्रायंगल का यूज करो। राइट ट्रायंगल में हमने बोला था LHS और RHS में दोनों तरफ अगर स्क्वायर आ रहे हैं, इसका मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन ट्रायंगल AED यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल AED की मैंने बात की है। ट्रायंगल AED, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये 90 है तो सामने वाली हाइपोटेनस होगी। तो यानी कि हाइपोटेनस का मतलब है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब देखो, DE की वैल्यू हमें गिवन कर दी। DE की वैल्यू हमें क्या दे दी? DE की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस DE, यानी कि 1/6 BC का स्क्वायर। मतलब अगर मैं यहां से AE को सेपरेट करें, मैंने तुमसे ये चीज बोली है कि जिस चीज को हम लेट करते हैं उसको हमें रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो यहां से हम AE को यहां से रिप्लेस करो पहले। तो AE अगर यहां से सेपरेट करें हम, तो AD का स्क्वायर माइनस 1/36 BC का स्क्वायर। देखो यहां से, अगर AE का स्क्वायर अगर हम यहां से निकालें, AE के स्क्वायर को अगर हम सेपरेट करें तो इधर ये प्लस का है, इक्वल के इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का इसको मैंने कर दिया। इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंड अब दो एंड इन ट्रायंगल AEB, एंड इन ट्रायंगल AEB देखना सभी यहां पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो यहां पर भी। अब जब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का मतलब है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस BE का स्क्वायर। देखो यहां से पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दी। इन ट्रायंगल AEB 90 के सामने वाली हाइपोटेनस यानी कि AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर तो चलो यहां पर चल रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की बात करें तो ए ई किसके इक्वल है, ए ई है तुम्हारे पास ए डी स्क्वायर माइनस के 1/36 बी सी स्क्वायर और प्लस बीई की बात करें तो बीई किसके इक्वल है 1/2 वी सी, तो 1/2 वी सी का स्क्वायर। अब देखो सभी यहां पर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस के 1/36 बी सी स्क्वायर और प्लस के 1/4 बी सी स्क्वायर। अब पहले इन दोनों के एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, अब एलसीएम आ गया 36 माइनस के वी सी स्क्वायर और प्लस के 4 9 जा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 9 में से 1 को माइनस करो प्लस का 8/36 बी सी स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास 8 अब देखो यहां से 4 से कैंसिल आउट करो, 4 2 जा 8 और 4 9 जा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस के 2/9 बी सी स्क्वायर। अब देखो इधर ये प्लस का 2/9 है, इधर ये प्लस का 2/9 है, अगर इक्वल के इधर अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो ये प्लस का इक्वल की तरह किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब ए बी स्क्वायर माइनस के 2/9 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। क्लियर है इतना? देखो यहां से ए बी स्क्वायर माइनस के 2/9 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतना? इतना हम लोगों ने कर लिया। अब एक चीज बताओ मुझे पहले, यहां पर तुम्हारे पास ट्रायंगल जो एबीसी है, तुम्हारे पास जो ट्रायंगल एबीसी है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल है। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, भाई इसका मतलब यही तो होगा। क्वेश्चन में पहले से गिवन कर दिया ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन यही है ना कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है ना? अब इनको रिप्लेस करो, तुम्हें प्रूफ में तुम्हें ए बी चाहिए। अगर प्रूफ में ए बी चाहिए तो यहां पर आ रहा है बी सी, और तुम्हें पता है बी सी किसके इक्वल है, क्योंकि सभी साइड बराबर है इसके। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर माइनस के 2/9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देखो स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए तुम्हें ये चीज मैं डायरेक्ट यहां पर समझा दूं। मैं यहां पर लिखूंगा नहीं कि ट्रायंगल एबीसी, तुम्हारे पास जब नोटबुक में जब तुम क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारे पास स्पेस होगा तो तुम देयरफॉर का साइन लगा के लिख भी सकते हो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए बीसी को हमने एबी से रिप्लेस कर दिया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 7ab स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर, और यही तुम्हें प्रूफ करना था। देखो सभी आप 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, 7ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9ad स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दो सभी। अब क्वेश्चन नंबर 16, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side। देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि अगर उसकी साइड का स्क्वायर करें और उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब कि एक साइड का स्क्वायर करें और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई 4। ये चीज तुमसे क्वेश्चन में बोली गई है, मतलब ये चीज तुम्हें प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर सभी ध्यान देना। इन्होंने पहले ही तुम्हें एक चीज यहां पर बता दी है कि ट्रायंगल तुम्हारा जो एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तुम्हें प्रूफ यहां पर पहले तो तुम यहां पर गिवन लिखो। गिवन में तुम्हें इन्होंने ये बोल दिया, जैसे अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर और डाल दें एडी, तो गिवन में तुमसे बोला ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तुम्हें प्रूफ करना है टू प्रूफ
3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, कोई सी एक साइड ले लो, 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर। ये चीज तुम्हें प्रूव करनी है, ठीक है। 3 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर, इसको तुम्हें प्रूव करना है। अब ध्यान देना सभी। अब ये अगर प्रूव करना है तो मैंने बोला जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में या हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, तो बेस को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करता है। तो ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पहले, यानी कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD ऑन BC, ठीक है। अब BC पर जब तुमने ड्रॉ किया देन तो लॉजिक यहां से आ गया BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/2 BC। जो BD है वो DC के बराबर होगा और DC होगा वो 1/2 BC के इक्वल होगा। क्लियर है इतना? अब देखो यहां सभी, अब BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/2 BC। क्लियर है? अब तुम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। देखना यहां से, नाउ इन ट्रायंगल A D और B यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस के BD स्क्वायर। देखो यहां से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्लियर है इतना? अब AB स्क्वायर यहां पर चलने दो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD का भी स्क्वायर चलने दो और BD किसके इक्वल है? 1/2 BC के स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस के 1/4 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस के 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने यहां पर कर दिया AD स्क्वायर, और तुम यहां पर लिख भी दोगे AB बराबर BC बराबर CA। उसका रीजन ये है कि ट्रायंगल ABC तुम्हारा कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई। ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और ये तुम्हें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 16 और 17 तो चलो दोनों कल ही करवाएंगे, ठीक है। वो 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दो सभी। टेकिंग द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 पर सभी फोकस करना। टेकिंग द करेक्ट आंसर जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। देखो ट्रायंगल ABC के थ्रू हमें इसको जस्टिफाई करना है, तो एक बार हम समझा दे रहे हैं, इसको एक बार ध्यान देना सभी। क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 17 है, तो देखो ABC मतलब AB हमें गिवन है 6√3। 17 क्वेश्चन है, AB हमें दिया गया है 6√3, ठीक है। और उसके बाद AC गिवन है 12, AC हमें दे दिया गया 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद BC हमें यहां पर गिवन है 6 सेंटीमीटर। AB दे दिया गया 6√3, AC गिवन है 12 ठीक है 12 सेंटीमीटर, और BC दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्वेश्चन में ये बोला कि एंगल B पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल B पर कौन सा एंगल तुम्हें मिलेगा। अब देखो पहली बात तो मैं तुम्हें एक कंडीशन तुम्हें समझा दूं। हम लोगों ने क्लास 9 में एक चीज पढ़ी थी, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 9 में थ्योरम। तो सबसे बड़ी साइड तो भाई यहाँ पर 12 है, तो 12 अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल तुम्हारा बनेगा यहाँ पर, देखो मैं अभी एक रफली फिगर बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि AC है, तो AC को अगर हम 12 सेंटीमीटर मान लें तो ये तुम्हारी बात B हो गई। तो सबसे बड़ा एंगल तो B पर ही बनेगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। कितना बनेगा उस चीज पर अभी हम फोकस कर रहे हैं। तो इसमें अभी मैं अज्यूम करके चल रहे हैं कि AC रिएक्ट एज अ हाइपोटेनस। AC है वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? हाइपोटेनस की तरह। अगर AC तुम्हारा हाइपोटेनस की तरह अगर रिएक्ट करेगा तो रिमेनिंग टू साइड परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर तुम पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कराओ। तो देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर 6√3,
6√3 का स्क्वायर, और बेस का मतलब है तुम्हारे पास 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के हो जाएगा 36। यही तो हो गया, यही तो हो गया ना। अब तुम देखो इसका मतलब ये, अगर तुम h इक्वल अगर निकालना चाहो तो 36 को अगर कॉमन ले लो तो 4 ही तो बचेगा। 36 को कॉमन ले लो, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ +1, तो 3 + 1 4 हो गया। ये है वो 6 का स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है, आंसर कितना आ गया। मतलब ये तो हाइपोटेनस हम लेके चले थे 12, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब बी पर कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो बी पर 90 डिग्री एंगल होगा, यानी कि ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, नोट कर लो क्वेश्चन को। चलो इतना ही करेंगे।